Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new chapter of engineer mechanics, that is the trusses by section. हमने trusses by joint का एपिसोड कंप्लीट कर लिया था। आई होप सो कि आपको वो समझ में आया हो। उसी का ही फर्दर ये एडवांसमेंट होता है, एक नेक्स्ट स्टेप होता है, एक नया तरीका होता है कि हम ट्रसेस को सेक्शंस के थ्रू कैसे समझें। मैंने आपको समझाया था कि दो ही तरीका के टू टाइप्स के ही ट्रसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, एक बाय द सेक्शन एंड बाय द जॉइंट। तो जॉइंट क्या होता है और सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है। आज फिर से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा रहेगा, फाइंड द फोर्स। आपको क्या चेक करना है? फोर्स चेक करनी है। एंड जो फोर्सेस है वो मेंबर के बेस पे निकालना है। फोर्स फाइंड आउट करनी है, उसमें मेंबर्स निकालने हैं, बी डी, सी डी एंड सी। देखो, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि आपको मेंबर्स निकालना है इन बिटवीन, आपको बिटवीन मतलब जैसे बी डी, सी डी और सीई के बीच में आपको मेंबर्स निकालना है फोर्सेस का, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं सेक्शन के। ज्वाइंट का अगर ये क्वेश्चन होता तो यहां पे लिखा होता, फाइंड ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स। तो ये क्वेश्चन किसका बन जाता? ज्वाइंट का। और अगर इस तरह से लिखा है, मेंबर्स बी डी सी डी एंड सी, या समथिंग बिटवीन, कुछ कुछ डिस्टेंस या डिफरेंसेस दिए हैं कि आपको इन बिटवीन ही निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे सेक्शन के। राइट। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला होगा कि आपको मेंबर निकालना है बी डी सी डी और सी के बीच में। हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, सी के पास फोर्स है, डी के ई के पास फोर्स है, जी के पास फोर्स है 200 न्यूटन का, 2500 न्यूटन और 1500 न्यूटन। जो बी से ए तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टू पोर्शंस में है। एक तो ये वाला डिस्टेंस 2 mm है और 2 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी 2 मीटर है। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है ए से लेकर सी पॉइंट तक, सी से ई पॉइंट तक, ई से जी पॉइंट तक और जी से एच पॉइंट तक। ये सारे कितने हैं? चार, चार चार एम 4 मीटर है। ठीक है। सो हमें क्या निकालना है? बी डी सी डी एंड सी, मतलब ये तीन चीजें हमें ये निकालना है। बी से डी तक, इसके बाद सी से डी तक, और ई से सी से ई के बीच में कितना हमारे पास कैसे मेंबर्स ने, क्या कितना फोर्स आ रही है इस पॉइंट पे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज देखनी होती है? हमें देखना होता है कि आपको जब इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पॉइंट आए थे जिनको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है कि आपको निकालना है समीशन ऑफ एक्स, फिर समीशन ऑफ वाई, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, और समीशन ऑफ मोमेंट। ये तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। सो हम एक एक करके हर एक चीज के बारे में बात करेंगे कि समीशन ऑफ एक्स कैसे है, इसमें समीशन ऑफ वाई कैसे है। ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट अभी दोबारा से फिर से देख लेंगे कि जो न्यू कमर्स हैं वो क्या इस चीज को समझ पाए, है ना। ओके। सो हमारे पास जब हम मोमेंट की बात करते हैं, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है समीशन ऑफ एक्स। समीशन ऑफ एक्स के लिए हमें पहले फ्री वॉल डायग्राम बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि जो हमारे पास हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है, एक ये हिंज पॉइंट और दूसरा ये वाला हिंज पॉइंट। इन हिंज पॉइंट पे कौन सी फोर्सेस किस डायरेक्शन की तरफ लग रही हैं? अगर हम इन हिंज पॉइंट को हटा देते हैं तो सबसे पहले हिंज पॉइंट हटाने पड़ेंगे। तो एक तो फोर्स आर एच आपके सामने है, दूसरा हमारे पास आर ए बी लगेगा, एंड आर एच। ये तीन फोर्सेस इंप्लाई होंगी अगर हम हिंज पॉइंट को हटा देते हैं। राइट।
अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला जाए। तो समेशन ऑफ एफ एक्स हमारे पास कितना आएगा, आर एच इज इक्वल टू जीरो। देखो जितनी फोर्सेस आपकी इस डायरेक्शन की तरफ है, या जितनी फोर्सेस इस डायरेक्शन की तरफ है, इन फोर्सेस को हम लेते हैं एक्स की टर्म्स में, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स की टर्म्स में। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फोर्स है आर एच, जो एक्स की डायरेक्शन में जारी है। तो हम उस कितनी है वो, आर एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब समेशन एफ एक्स कितना आ गया, आर एच इज इक्वल टू जीरो। राइट। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स कितना। देखो समेशन एफ एक्स में कौन कौन से हम पॉइंट लेंगे, एक तो पॉइंट ये वाला आर ए बी, दूसरा पॉइंट है आर एच वाला, और थ्री पॉइंट्स ये हैं, एक 1500, 2500 एंड 2000। ये हमारे पास तीन पॉइंट, इन सब को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इन सब का समीशन करेंगे। तो समीशन एफ एक्स में देखा जाए तो आर ए बी प्लस आर एच माइनस 1500 माइनस 2500 माइनस 2000। ये 1500, 2500 और 2000 माइनस क्यों है, क्योंकि ये डाउन साइड डायरेक्शन है। अगर हमारे इस डायरेक्शन की तरफ कोई फोर्स जा रही है तो वो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। और अगर अप साइड की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन की हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट, विच पॉइंट, ए पॉइंट। ए पॉइंट से हमने चेक करना है कि कितनी मूवमेंट हो रही है। अब मूवमेंट का क्या फंडामेंटल होता है, जितनी भी फोर्सेस हैं जो ए की तरफ आ रही हैं या ए से जा रही हैं, उन सब फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, जीरो। अब देखो यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो एक आर एच, दूसरा आर ए बी, ये दो फोर्सेस जो हैं ये हमारी जीरो हो जाएंगी। ये भी काट दिए, इसको भी माइनस कर दिया जाएगा। अब कौन सी फोर्सेस बची, एक बचा है हमारे पास सी पॉइंट की फोर्स, ई पॉइंट की फोर्स, जी पॉइंट की फोर्स एंड एच पॉइंट की फोर्स। ये चार फोर्सेस जिनके बेस पे हम मूवमेंट निकालेंगे। अब बात करते हैं पहले सी पॉइंट की फोर्स की। अगर सी पॉइंट की फोर्स नीचे जाती हुई ए की तरफ अगर जाती है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 4 का, 4 मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और उसकी फोर्स कितनी लगी है, 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन कौन से डायरेक्शन बना रहा है, जब ये ऐसे जा रहा है ए की तरफ, तो कौन सी डायरेक्शन बना रहा है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ये बना रहा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाउ मेनी डिस्टेंस दे ट्रेवल, 4 मीटर। तो 1500 मल्टीप्लाई 4। इसके बाद अब आते हैं हम ई पॉइंट पे। ई पॉइंट को भी आप ऐसे लेके ए की तरफ लेके जाओगे, तो ये कौन सा मूवमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज। कि कैसे क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। तो 2500 और 4 + 4 8, 2500 मल्टीप्लाई 8। अब हम बात करते हैं जी पॉइंट की। जी पॉइंट के जो फोर्स है, वो फोर्स हमारी नीचे की तरफ आती हुई, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रही है ए की तरफ जाते हुए। तो ये कितना फोर्स लेके जा रही है, 2000। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 + 4 + 4 8, सॉरी 12। तो 2000 मल्टीप्लाई 12। अब बात करते हैं आर एच की। आर एच की डायरेक्शन है अप साइड की तरफ, और अगर इसको ऐसे लेके चलते हैं ए की तरफ की, तो ये कौन सी मूवमेंट बना रही है, ये मूवमेंट बना रही है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मींस माइनस साइन। सो माइनस आर एच मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू जीरो। सो हमारे पास, अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे कि समेशन ऑफ मोमेंट ए कितना निकल रहा है। तो आर एच मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 50,000। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर एच की वैल्यू आएगी 3125 न्यूटन। हमारे पास अभी तक आर एच की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, आर ए एच की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। अब हमारे पास जो आर एच की टर्म्स में, अब हम इसको और कैलकुलेट करके देखेंगे कि आगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बने। तो मैं एक बार रब कर देता हूँ, और आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है।
आई होप सो कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। जो न्यू कमर हैं उनको उनको समझ में थोड़ा आसानी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो इजीली समझ में आ जाएंगे सब चीजें। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम, अब हमने एक चीज छोड़ दी है इसमें। एक्चुअली एक हमारे पास इक्वेशन बनी थी, RAB प्लस RH-6000 इज इक्वल टू 0। वो इक्वेशन 1 बनी थी। इस इक्वेशन में हमने जब पुट किया तो हमारे पास RAB निकला है। RAB फाइंड आउट हुआ है 2875 न्यूटन। ओके, सो अब हमारे पास क्या है कि हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे ए पॉइंट पे जो फ्री बॉडी डायग्राम बन रही है, वो फ्री बॉडी डायग्राम किस स्पेस पे बन रही है, कैसे बनाई जा रही है। सो देखो, हमारे पास जो ये डायग्राम है, मेन डायग्राम में हमने एक, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपने BD एंड CD एंड CE, इनके बिटवीन में क्या निकालना है, मोमेंट, सॉरी मेंबर्स, फोर्स निकालनी है। इन मेंबर्स की फोर्स निकालनी है। सो हमने एक पार्टनरशिप कर दी कि ये एक लाइन लाइन खींच दी, एक सेंटर में ये लाइन खींच दी, और इस लाइन को नाम दे दिया 1 1 लाइन। अब इस लाइन के बिटवीन हमने क्यों काटी, क्योंकि हमारे पास एक BD CD एंड CE, इन तीनों लाइनों को ये कट करेगी तभी इक्वेशन बनेगी। तो अब इसमें देखना होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों में से कौन सी डायग्राम जो है वो छोटी बन रही है। सो कौन सी बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ इतनी इतनी डायग्राम ही पिक की जाएगी। देखो एक एक चीज बड़े ध्यान से समझना। इतने डायग्राम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की है, एंड इतनी इतनी पूरी डायग्राम किसकी है, राइट हैंड साइड की। तो छोटी कौन सी है, लेफ्ट हैंड की। तो हम लेफ्ट हैंड की डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। राइट, सबसे पहले ये काम करना है आपने। अब इतना सा काम करने के बाद आपने देखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस हमारी किस डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास जो फोर्स है वो FBD, FBD की जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। और FCD की फोर्स किस तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। एंड जो FCE की फोर्स है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो मतलब बाहर की तरफ सब फोर्सेस को आपने भेज देना है, चाहे जैसी मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन की तरफ जाए, आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं समझा रहा हूँ, बाहर की तरफ भेजना है फोर्सेस को। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो FCD है, वो FCD की जो फोर्स है वो जा रही है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड फोर्स में हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, जिस साइड एंगल होता है उस साइड का कोस, एंड जिस साइड एंगल नहीं होता उस साइड का साइन। हमारे पास देखा जाए तो एंगल किस साइड है, नीचे वाली तरफ। तो ये रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन बन जाएगा कोस। एंड ये रिलेशन दूसरा जो ऑपोजिट जा रहा है ये ऊपर की तरफ, ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा कोस। ठीक है, अब हमारे पास हमने एंगल निकालना है। एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकाला जाता है, ओपोजिट एंड एडजेसेंट, इन दोनों के रिलेशन से। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। जैसे हमें एंगल फाइंड आउट करना था, हमें यहाँ का एंगल फाइंड आउट करना था। तो यहाँ का एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन बनाना पड़ता है, जैसे कि tan इनवर्स ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो tan इनवर्स ऑपोजिट कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बताई थी मैंने, 4। ठीक है, ये कितनी थी, सॉरी 2। और एडजेसेंट कितना है, 4। ये आपको दिया हुआ है, और ये 2 दिया हुआ है। राइट, सो 2 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास कितना निकल आया, एंगल 25.565। एंगल फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब आपको देखना है कि आपका समीशन एफ एक्स, इस फ्री बॉडी डायग्राम में, जो हमारे पास ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में समीशन एफ एक्स कैसे निकाला जा रहा है। समीशन एफ एक्स क्या है, जितनी भी फोर्सेस हमारी, एक बार मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ओके, सो जितनी फोर्सेस हमारी एक्स की डायरेक्शन में जा रही है, एक्स मीन दिस डायरेक्शन, अगर दिस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा प्लस, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस।
अब कितनी फोर्सें हैं जो इन डायरेक्शन की तरफ जा रही है? एक तो फोर्स होगी हमारी आर एच जो कि 0 निकला है। इसके बाद हमारे पास एफ सी ई है, हमारे पास एफ सी डी का कोस रिलेशन है और एफ बी डी भी है। ठीक है, सो हमने क्या किया कि इक्वेशन लिख दी कि एफ सी डी कोस एंगल कितना है, यहाँ पे कितना हमने फाइंड आउट किया था 25.565। सो वो इधर लिख दिया एफ सी ई प्लस प्लस एफ बी डी। ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे समीशन ऑफ एफ वाई। एफ वाई कौन सी फोर्सेज हैं? जो भी फोर्सेज हमारी अप एंड डाउन साइड जा रही है, अप साइड जा रही है तो प्लस एंड डाउन साइड जा रही है तो माइनस। सो इसमें कितनी फोर्सेज हैं? एक तो फोर्स है एफ सी डी की साइन वाली, साइन। दूसरी है 1500 न्यूटन जो डाउन साइड जा रही है। तीसरी है आर ए बी, अप साइड जा रही है। सो एफ सी डी साइन थीटा की आपने वैल्यू डाल दी, प्लस आर ए बी ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो प्लस आएगा। एंड 1500 न्यूटन डाउन साइड है तो इसको माइनस लेंगे। सो एफ सी डी कितना निकल आया? माइनस 3074.598 न्यूटन, 3074.598 न्यूटन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें मूवमेंट। विच पॉइंट? सी पॉइंट। सी पॉइंट से हम इसकी मूवमेंट देखेंगे। देखो अब मूवमेंट मैंने सी पॉइंट क्यों लिया, इसका भी रीजन आपको बता देते हैं। सी पॉइंट लेने का रीजन ये है कि मैं मूवमेंट उस पॉइंट को चूज करूंगा जिस पॉइंट से ज्यादा फोर्सेस निकल रही हैं। क्योंकि जब मूवमेंट निकालूंगा तो वो जो जितनी फोर्सेस उस पॉइंट से निकल रही हैं वो सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी? जीरो। तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, सी पॉइंट को चूज किया। मैं करने को बी पॉइंट को भी चूज कर सकता था, बट बी पॉइंट पे फोर्सेस जो है वो सिर्फ दो जा रही है, इसलिए मैं उसको ना लेके मैं सी पॉइंट को लूंगा। सी पॉइंट से मेरी काफी फोर्सेस जो है वो जो कि ऑलरेडी जीरो हो जाएंगी, क्योंकि मोमेंट का क्या बोलता है, जितनी फोर्सेस उस पॉइंट की तरफ आ रही हैं या जा रही हैं वो सब फोर्सेस क्या हो जाएंगी? जीरो। तो सी पॉइंट से हमारी कितनी फोर्सेस आ रही है? एक 1500 न्यूटन कैंसिल हो गया। इसके बाद एफ सी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी इससे जा रही है, सी पॉइंट से जा रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। एफ सी डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये सी पॉइंट से जा रही है। तो हमारी तीन फोर्सेस जो है वो जीरो होगी। कौन सी बची? सिर्फ एक बची, एफ बी डी। एफ बी डी। अब एफ बी डी हम देखेंगे कि एफ बी डी किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है ना। सो एफ बी डी, एफ बी डी अगर ऐसे मूव करती है, अब मोमेंट निकाल रहे हैं और ये सी की तरफ जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन बना रहा है? क्लॉकवाइज। तो एफ बी डी मल्टीप्लाई टू। टू कैसे आया? क्योंकि जब इसने मूवमेंट की तो कितने की मूवमेंट हुई? टू की मूवमेंट हुई। ठीक है, अब इसके बाद +2875 मल्टीप्लाई 4। ये क्या है हमारे पास? आर ए बी। आर ए बी हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस में, तो उसमें हमने जब इसको इसको फाइंड आउट करना है आर ए बी को, तो आर ए बी की मूवमेंट क्या बनेगी? ऊपर की तरफ जाते हुए सी की तरफ आना है ऐसे। सो जो ये मूवमेंट होगी ऐसे, ये ऐसे मूवमेंट होगी। सो ऐसे मूवमेंट होगी, ये कौन सा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है। कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 का, 4 का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, सो हमारे पास मोमेंट में एफ बी डी कितना निकला है? -5750 न्यूटन। अब हमारी जो इक्वेशन बनी हुई थी उस इक्वेशन हम पुट करेंगे। जो भी हमारे पास वैल्यूज निकली हैं उनको हम इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। जो हमने पुट की हमारे पास एफ सी ई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, राइट। अब हमने जो जो वैल्यू फाइंड आउट किया, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि बी डी कितना है, सी डी कितना है और सीई की फोर्सेस कितनी है। उनको हम एक ग्राफेमेटिकल फॉर्म्स में समझेंगे कि हमारे पास जो आंसर निकले हैं जिसमें मेंबर था एफ बी डी, उसमें मैग्नीट्यूड निकला है 5750 न्यूटन। एंड उसका नेचर वो क्या था? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्यों? क्योंकि वो माइनस आ रहा था। माइनस का मतलब कि अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। तो माइनस साइन ना लगा के मैंने इधर मैग्नीट्यूड में माइनस साइन ना लगा के मैंने लिख दिया है नेचर में कंप्रेसिव फोर्स। अगर
FCD की बात करें उसमें भी हमारे पास FCD भी जो है वो -3074.5998 आया था। तो क्या नेचर हुआ इसका? कंप्रेसिव फोर्स। एंड लास्ट FCE ये हमारे पास निकला था पॉजिटिव का 8500.005 न्यूटन। सो ये कितना क्या था? प्लस का साइन था। प्लस का साइन मतलब नेचर क्या होगा? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर आपके पास बाय द सेक्शंस ट्रसेस आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करें। ज्वाइंट का हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है, बना समझा था, तो आप उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय बाय।